नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग का, और उसमें अब तक हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के उनको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने दोस्तों इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। पहला पार्ट हमारा बेसिक का रहा था और जो सेकंड पार्ट हमारा इसमें था उसमें हमने 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज हम देखते हैं टाइप थर्ड को कि टाइप थर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉज को MQVI लिखा जाता है तो GAIN यानी गेन को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि ये जो अक्षर दिया हुआ है इसका इससे रिलेशन देखना है कि इसका क्या रिलेशन है। तो यहाँ से लिखा हुआ है लॉस, LOSE। इसका हम देखेंगे MQVI से क्या रिलेशन है, यानी MQVI, इससे इसका रिलेशन देखना है हमें। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे तो L और यहाँ से हो रहा है M, यानी कि यहाँ पे क्या है +1 हो रहा है। फिर आगे चलते हैं, फिर O के बाद आता है यहाँ पे Q, तो O के बाद P आता है और P के बाद आता है Q, यानी कि यहाँ से +2 इसमें जोड़ा गया है। फिर इसके बाद आता है S, तो S के अगर हम आगे चलें तो S के बाद TUV, यानी कि +3 यहाँ पे ऐड हो रहा है। इसी तरह से अगर E की हम बात करें तो E को भी अगर हम आगे देखें तो E के बाद आता है F, फिर G, H और I, यानी कि यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पहचान लिया कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि एक एक करके उनको बढ़ाते जो है आरोही क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा गया है। इसी तरह से जो गेन आएगा इसका भी इसी तरह से रिलेशन आएगा। तो आइए देखते हैं, यानी कि GAIN। तो यहाँ से हम देखें तो G के बाद पहले अगला अक्षर क्या आता है, तो ये आता है H, तो यहाँ पे हो गया +1। फिर आगे चलेंगे हम तो A, तो A के बाद अगला अक्षर क्या आएगा, +2 होगा यहाँ पे। तो +2 अगर A में आप +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा C, क्योंकि A के बाद B और B के बाद C, तो 2 अंक आगे, यानी कि 2 अक्षर आगे जाएंगे तो आ जाएगा C। इसी तरह से फिर हम आते हैं I पर। तो I से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +3। तो I के बाद क्या आता है J के बाद K और K के बाद क्या आएगा L। तो इस तरह से 3 + 3 इसमें हो जाएगा। और इसी तरह से N को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आगे जा कर के ये हो जाएगा +4। तो अगर हम N में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, N के बाद आता है O के बाद आता है P, फिर आता है Q और फिर आता है R। तो इस तरह से +4 पे कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा R, यानी कि इस तरह से इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा HCLR, यानी HCLR, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी यहाँ से क्रम से भी दे सकता है वो, कभी +2 करेगा, कभी +3 करेगा, कभी घटाएगा भी, कभी बढ़ाएगा भी। तो अब आइए और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आइए दोस्तों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लोटस को MQWYX लिखा जाता है तो लाइट को उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था। तो आइए देखते हैं। तो लोटस LOTUS, इसको लिखा जाता है MQWYX। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे +1 हो रहा है, क्योंकि L के बाद M आता है
यहाँ से +2 हो रहा होगा ये, यहाँ से +3, यहाँ से +4 हो जाएगा, और यहाँ से ये +5 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या ये ऐसा ही है। L के बाद M आता है यानी +1 हो गया, O के बाद P और Q यानी कि +2 हो गया, T के बाद U V W यानी कि यहाँ पे +3 हो गया, ऐसे U के बाद V W X Y तो यहाँ पे Y हो गया, और इसी तरह से S में अगर हम 5 को ऐड करेंगे यानी 5 अक्षर आगे जाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, X। देखते हैं S के बाद T U V W X, इस तरह से X आ जाता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे लाइट की, तो लाइट के लिए क्या अक्षर बनेगा, LIGHT। तो L में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, M। फिर I में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो I के बाद J, और J के बाद क्या आता है, K यानी कि K आ जाएगा। इसी तरह से G में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे +3 ऐड हो जाएगा, तो G के बाद क्या आता है, HIJ तो यहाँ आ जाएगा J। और फिर H में अगर हम 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे अगर +4 करेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा H के बाद IJKL, यहाँ आ जाएगा L। और इसी तरह से अगर T की हम बात करें तो T में हम +5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, T के बाद आता है U V W X Y यानी कि U के बाद T के बाद क्या आता है, U V W X Y। तो 5 ऐड करना है तो 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ पे आ जाएगी Y। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है MKJLY, और ये आ गया हमारा आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो इस टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब आइए अगले टाइप की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि पेंसिल को OCMAHJ लिखा जाए तो रबर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है और हल्की सी इसमें चेंजिंग भी है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल यानी कि PENCIL, इसको लिखा जाता है OCMAHJ यानी कि पेंसिल को लिखा जाता है OCMAHJ। तो अब पहले हम इनका रिलेशन देखेंगे, इसका इससे क्या रिलेशन है, पेंसिल का OCMAHJ से क्या रिलेशन है। वही रिलेशन रबर का भी आगे जो पूछा गया है उसमें होगा। तो पहले यहाँ पे देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P से आ रहा है O यानी कि -1 हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे P से पहले क्या आता है, O यानी कि -1 हो रहा है। इसी तरह से आगे चलते हैं तो फिर आता है E और E से आ रहा है C। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे -2 हो रहा है, क्योंकि E से पहले क्या आता है D और D से पहले आता है C। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो लॉजिक चल रहा है वो चल रहा है -1 और -2 का। आगे चलते हैं, आगे और क्या होता है। फिर यहाँ पे N है और N से आ रहा है फिर M, यानी कि पहले M आता है फिर N आता है। तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे फिर -1, फिर C है और C की अगर हम बात करें तो फिर आ रहा है A, फिर यहाँ पे -2 क्योंकि C से पहले आता है B और B से पहले आता है A। तो इस तरह से यहाँ पे A आ गया। फिर आता है, थोड़ा इसको इधर खिसका देते हैं, फिर आता है I और I से फिर H, क्योंकि H के बाद I आती है और यहाँ पे I के बाद H आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे -1 हो रहा है। तो यहाँ पे यही लॉजिक समझ में आ रहा है। तो आइए आगे एक और देखते हैं। अभी L के बाद L से आ रहा है J यानी कि यहाँ पे -2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले -1 फिर -2 फिर -1 फिर -2 फिर -1 फिर -2। कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं इसमें एक लॉजिक चल रहा है -1 और -2 वाला।
यानी पहले एक घटाया जाता है, फिर दो घटाए जाते हैं, फिर एक घटाया जाता है, फिर दो घटाए जाते हैं। यही इसमें लॉजिक है। तो इसी तरह से जो यहाँ पे रबर लिखा हुआ है इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, RUVER। तो इसी तरह से इसमें भी लॉजिक लगेगा। तो आर से पहले क्या आता है, तो आर से पहले आता है, यहाँ पे पहले -1 हुआ तो यहाँ पे -1 होगा। तो आर में से अगर हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू, क्योंकि क्यू के बाद में आर आती है, तो इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा क्यू। इसी तरह से अगर हम यू से यहाँ पे -2 करेंगे तो -2 में क्या आ जाएगा, एस। कैसे आएगा, अगर आप यहाँ से देखें तो 2 अंक गिन भी सकते हैं, क्योंकि एस के बाद आता है टी और टी के बाद आता है यू। इस तरह से -2 ये हो जाएगा। अब इस तरह इसमें देखेंगे, यहाँ पे -1 करना है तो बी से पहले क्या आता है, ए। फिर इसी तरह से यहाँ पे -2 करना है तो यहाँ -2 करेंगे तो बी से पहले आएगा ए, और ए से पहले की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट वाला अक्षर आता है, यानी कि जेड। यहाँ पे आपको समझना है, क्योंकि ए पे आकर के ए से ABCD जो होती हैं स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ से बी से अगर हम 2 अक्षर माइनस करेंगे तो बी से पहले आता है ए, और ए से पहले अब आप कहेंगे कि ए तो पहला ही अक्षर होता है सर, तो हम क्या करते हैं, फिर से पीछे पहुँच जाते हैं, और फिर जो दूसरा अक्षर जो रह गया वो कौन सा आ जाएगा, फिर जेड। अब आता है ई, तो ई से पहले क्या आएगा, ई से पहले आता है डी, और इसी तरह से आर से -2 अगर आप करेंगे तो पहले आएगा क्यू, क्योंकि क्यू के बाद आता है आर, नहीं यहाँ पे पी आएगा, क्योंकि पी के बाद आता है क्यू और क्यू के बाद आता है आर। तो इस तरह से आपका जो आंसर है यहाँ पे वो आ जाएगा QSAZDP। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा QSAZDP, और ये हो गया आपका आंसर। करना क्या था आपको, सिर्फ और सिर्फ इनसे -1 और -2 का लॉजिक लेके चलना था। पहले अक्षर से -1 हटाना था, फिर -2, फिर -1, फिर -2, फिर -1, फिर -2। सेम प्रोसेस है जो ऊपर इसमें दिखाया गया है, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, और यही रिलेशन है जो पेंसिल का OCMAHJ से होगा, वही रिलेशन रबर का भी QSAZDP से होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि BARLEY को RAVYEL लिखा जाए तो मदर को क्या लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों RRV ग्रुप डी में 2018 में और 2013 में इसको पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। यानी कि VARLEY इसको लिखा जाता है RAVYEL। तो इसमें लिखा हुआ है कि मदर को क्या लिखा जाएगा, MOTHER। इसको क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले लिखा हुआ है VAR और फिर लिखा है LEY। तो VAR के लिए इसने लिखा है RAV, यानी कि यहाँ से अपोजिट कर दिया, R से A फिर A के बाद V, इस तरह से इसने लिखा है। यानी 3-3 अक्षर का पेयर बना करके उनको उल्टा करके लिख दिया है। इसी तरह से RAV को लिखा है इसने VAR, यानी VAR को इसने लिखा है RAV, यानी इधर से। फिर इसी तरह से LEY को इसने फिर पीछे से लिखा है YEL, देखो ये लिख रहा है YEL। तो यही सेम लॉजिक इसमें भी लगेगा। इसमें भी हम 3-3 अक्षर के पेयर बना लेंगे इस तरह से। तो MOT को क्या लिखा जाएगा, TOM, और इसी तरह से HER को क्या लिखा जाएगा, REH, यानी पीछे से REH। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा ये TOMREH, ये आ जाएगा आपका आंसर। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हमारे पार्ट 3 में बस इतना ही। अब इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि 2 बार ये रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है।
तो इसी तरह के क्वेश्चन और भी आप रिवाइज कीजिएगा अपने बुक से या प्रैक्टिस सेट जो भी हो आपके पास। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से दोस्तों पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।